गुड मॉर्निंग। मैं आज मॉमीज़ से बात करना चाहती हूँ, सिर्फ माँओं से बात करना चाहती हूँ। उन माँओं से जिन्होंने अपने बच्चे को डिलीवर किया है। और आपको मैं इस टर्म पोस्ट पार्टम डिप्रेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। ये पोस्ट पार्टम डिप्रेशन आपको कभी भी आ सकता है। ये आपको बच्चे को जन्म देने के दिन से लेकर तुमको बच्चे को 1 साल की उम्र तक कभी भी किसी भी टाइम पे आपको इस पोस्ट पार्टम डिप्रेशन से गुज़रना पड़ता है। ये वीडियो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है बनाने के लिए। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और अपने इस बेसिस पे और इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे जितना नॉलेज मैंने एक्वायर किया था उस बेसिस पे मैं आप लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ। तो पहली बात ये है कि ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, सभी माएँ गुज़रती है। कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है कि ये प्रॉब्लम होता है और कुछ लोग तो इसको बस झेलते रहते हैं। तो पहली बात ये है कि ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। सेकंड थिंग, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम इस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन सिम्टम्स को देखना। आपको हेडेक हो सकता है, आपको गुस्सा आ सकता है, आपको चिड़चिड़ाहट सी हो सकती है, किसी भी चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं हो सकता है, किसी और से बात भी नहीं करना चाहते हो, अगर कोई बात भी करे तो आपको चिड़चिड़ाहट सी होती है। ये सब इसके सिम्टम्स हैं। कई बार आपको कुछ डरे होते हैं, कुछ फियर्स, डर मतलब आपको इस तरह का डर भी लग सकता है कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, मेरे हस्बैंड को कुछ ना हो जाए, अपनों को कुछ होने का डर भी आपको इस समय हो सकता है। आप अगर एक्सट्रीम लेवल पे गुज़र रहे हो तो सुसाइडल थॉट्स भी हो सकते हैं। ये है सिम्टम्स है। पहला, आपका ये बहुत ब्लेस्ड हो कि आप जान चुके हो कि आप डिप्रेशन में हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये भी पता नहीं है कि अगर वो डिप्रेशन में हैं या कुछ अगर गलत हो रहा है उनसे, वो भी उनको पता नहीं होता है। पहले आप बहुत लकी हो कि अगर इन सिम्टम्स से आपने आइडेंटिफाई किया है आपको डिप्रेशन है, तो यू आर लकी। फिर हम इसको क्या करना चाहिए, इसका इसके ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो ये आपके मेंटल इलनेस पे इफ़ेक्ट डालता है, आपके दिमाग पे बहुत बुरा असर डाल सकता है। पहली बात, आपको सनलाइट में रहना है। इधर 15 मिनट्स रहो या 20 मिनट्स रहो, आपको सनलाइट में रहना है। जिस दिन से आपने बच्चे को डिलीवर किया है उस दिन के नेक्स्ट दिन से ही आप थोड़ा सनलाइट एक्वायर करने की कोशिश कीजिए। मतलब एटलीस्ट बाहर निकलिए। आप उस बेड पे जहाँ पे डॉक्टर्स ने आपको लेटा दिया है, या 5 या 10 दिन, या जिस बेड पे आप लेटे रहे हो, जैसे आप वॉक करना स्टार्ट कर देती हो, इधर आपका सी सेक्शन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, जैसे आप वॉक करना स्टार्ट कर दिया है, तो बस थोड़ा बाहर जाने के लिए भी, या एटलीस्ट विंडो ओपन करके सनलाइट लेने में भी कुछ ना कुछ कीजिए कि आपको सनलाइट रीच हो। पहला पॉइंट। सेकंड है, सिंपल सा म्यूज़िक चला लीजिए अगर आपको मर्ज़ी चाहे तो। आपको थॉट जस्ट डाइवर्ट करना चाहिए। आपको अपने बेबी के ऊपर थोड़ा अटेंशन, थोड़ा लव से देखना चाहिए, थोड़ा नज़रिया आपको बदलना चाहिए। आपका माइंडसेट ऐसा बनाना चाहिए कि कितनी माएँ तरस रही हैं इस बच्चे को पाने के लिए। मैं तो बहुत लकी हूँ कि मैंने पा लिया है। इस तरह की सोच रखना चाहिए। आपको ब्लेस्ड फील होना चाहिए, आपको लव्ड फील होना चाहिए, आपको एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड भी अपने अंदर रखना चाहिए। आप थोड़ा सा उस हॉस्पिटल एनवायरनमेंट से, उस सब चीज़ से डाइवर्ट करके अपने ऊपर कंसंट्रेशन लाना चाहिए, क्योंकि सब पेरेंट्स, सब लोग बच्चे के ऊपर ध्यान देते हैं और मदर को उतना ध्यान नहीं देते हैं अक्सर घरों में। आपको खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आप खुद को लव करना चाहिए। और थर्ड थिंग, आप पेरेंट्स का हेल्प लो, फैमिली मेम्बर्स का हेल्प लो, मेड को हायर कर लो, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारे गोल हैं सब कुछ ग्रास्प कर लो तुम्हारे ग्रोथ के लिए। फोर्थ थिंग, अगर आपका बच्चा 3 या 4 मंथ्स का होने लगा है, फिर भी अगर आप ये स्टेज को हैंडल कर रहे हो तो आप किसी नई स्किल को ज़रूर सीख सकते हो। नई स्किल का सीखने का मतलब मैंने उस टाइम पे क्या किया है ये मैं आपको कहती हूँ। मुझे
नॉर्मल कार मारुति 800 की टाइप की आती थी। मैं जैसे मेरी बच्ची 4th मंथ पे पहुंची तो मैंने पावर स्टीयरिंग कार ड्राइव करना स्टार्ट किया मेरे पापा के हेल्प से। ऐसा आप कुछ नया सीख सकते हो, कुछ नया ऐड कर सकते हो अपनी लाइफ पे। वो आपको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देगा थिंग्स को डील करने के लिए। जब मैंने ड्राइविंग लाइसेंस की कार्ड खुद के दम पे लिया था तो वो मुझे कोई अचीवमेंट से कम नहीं था, और मुझे फिर रीग्रो करने में हेल्प किया कि मैं काउंटर बैक कर सकती हूँ और बहुत ज़्यादा कर सकती हूँ। और जब मदर हूँ तो मेरी ताकत भी तो डबल होनी चाहिए। ऐसे विश्वास, ऐसा भरोसा खुद पे रखना चाहिए हमको। ओके, नेक्स्ट मेरा कहना है कि फूड बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये सोचती हूँ जैसे बच्चा बाहर आ गया तो बहुत सारी वुमेन ये सोचती है कि मेरा डाइट के ऊपर फोकस करना चाहिए, ये खाना है, ये नहीं खाना है। बहुत सारे सुपरस्टिशंस भी है फूड को लेके कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, स्वीट मत खाओ, घी मत खाओ। नहीं, आप सब कुछ खा सकते हैं, आप सब कुछ खा सकते हैं। खाना तो बहुत सारी खुशी देता है। मेरे हिसाब से तो फूड इज़ फन। अब तो जितना अच्छा खाते हो उतना अच्छा फील कर सकते हो। अब डाइट भी कर सकते हो, मगर जब आप ठीक हो, मतलब जब आप पोस्टमार्टम को लिपट लिया, आप सब कुछ झेल लिया, जब आपकी बॉडी फिर नॉर्मल हो गई, आप ठीक हो, तब उस पॉइंट से आप डाइटिंग सब कुछ स्टार्ट कर सकते हो। मगर उस टाइम में नहीं जब आप पोस्टमार्टम में गुजर रहे हो, उस टाइम में बिल्कुल भी नहीं। आप हर चीज़ को अपने टेस्ट के हिसाब से लोगे, आप फूड को सैक्रिफाइस नहीं करोगे, क्योंकि फूड बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हर चीज़ को ले सकती हो, हैप्पीली एंजॉय कर सकती हो। ये थे जो मुझे बहुत हेल्पफुल किया मुझे रीग्रोथ करने के लिए, मुझे सब कुछ वापस लाने के लिए अपने लाइफ में और आगे बढ़ने के लिए। और मैं इस वीडियो को इस बेसिस पे बनाया है कि बहुत सारे माँओं को हेल्प की ज़रूरत है और ये वीडियो उनको डेफिनेटली हेल्प करेगा, आई गेस। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।